उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के ददरौल विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा ने रिसेंटली न्यूज को अपनी प्राथमिकता बताई। वहीं बरेली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आयोजित हो रहा है, जिसकी तैयारियों पर देखिए रिसेंटली न्यूज की खास रिपोर्ट। सबसे पहले हमारे सभी जो मीडिया के चैनल हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी चैनल हो, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे नॉमिनेशन को सही रूप में जनता के बीच में भेजने का कार्य किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको जानकारी है, मैं 98 से सक्रिय राजनीति में हूँ और 2002 में पहली बार एमएलए बना, 2007 में दूसरी बार एमएलए बना। मंत्री के रूप में मुझे 5 साल का स्वतंत्र रूप में मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला। मैंने हमेशा अपनी छवि, अपने रेपुटेशन व अपने को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मुझे व मेरे लोगों को पछताना पड़े, मेरी पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़े। उसी को ध्यान में रख कर के ददरौल विधानसभा में 600 गांव मजरे हैं, 438 पोलिंग बूथ है, 3,72,000 प्लस वोट है, 4 ब्लॉकें हैं, सदर तहसील है, एक छोटा सा कस्बा कांड भी है। मैंने प्रत्येक गांव में जाने का काम किया है। गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, आवागमन के लिए रोड, पीने के लिए शुद्ध पानी, ऊर्जा के लिए बिजली, इसके अलावा चिकित्सालय और प्राथमिक स्कूल को मैंने ध्यान में हमेशा रखा। खेती भी कई प्रकार की है, एक तो तालाब की खेती, दूसरी ज़मीनी खेती। हम लोग तालाब की खेती पर जितना ध्यान देने की आवश्यकता हमारे इस प्रदेश में है, उतनी आवश्यकता के अनुसार सरकार ने काम नहीं किया। हम तालाब की खेती में जितना उत्पादन पैसा कमा सकते हैं, उतना हम ज़मीनी खेती में पैसा पैदा नहीं कर सकते हैं। मैंने हमेशा उसको ध्यान देने का काम किया है। बसीड़े की खेती, सिंगाड़े की खेती, मछली पशुपालन और उसके ऊपर सब्जी की खेती कर सकते हैं। ये हमको इससे ज़्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन हमारी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमको इसकी आवश्यकता है। हमारा जो खेती का कार्य है, हम लोग लगातार दोहन पानी का करते रहते हैं। हम लोगों को भी, सरकार भी चिंतित होती है, हम लोग भी चिंतित होती है। हमारी तो सोच ये है, गांव का पानी गांव से बाहर ना जाए, शहर का पानी शहर से बाहर ना जाए, ज़िले का पानी ज़िले से बाहर ना जाए। अगर उसको वहीं रोक कर उस पर खेती पर ध्यान देने का काम किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे देश में और खुशहाली आएगी। हमारी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, ये लोहिया जी के सिद्धांतों पर, अंबेडकर साहब के सिद्धांतों पर, माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह नेताजी के सिद्धांतों पर चलती है। जैसा कि नाम है समाजवादी पार्टी, वैसे ही इसकी विचारधारा है। सबको समानता की दृष्टि से देखती है, कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है, कभी महिलाओं को अपने से अलग नहीं करती है। सबको ध्यान में रख कर के सबसे पहले नेताजी ने गांव को ध्यान में रख कर के चुंगी माफ़ करने का काम किया था। उसके बाद उन्होंने वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन योजना का चलाने का काम किया था। हमको जनता मौका देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मौका अगर हमको मिला तो निश्चित रूप से हम पुनः जो छूटे हुए कार्य हैं, चाहे हमने पहले भी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज बनाने के काम किए,
चाहे निजी चाहे सरकारी, दोबारा भी काम करने का काम करूँगा। मेरी एक इच्छा भविष्य में ध्यान में रख कर चिकित्सा पे काम करने की आवश्यकता है। सरकार बहुत ही गरीब रोगी हैं। आज भी बड़े बड़े कस्बों में कोई भी एलोपैथिक MBBS डॉक्टर नहीं मिलेगा। कोई भी गांव में चिकित्सा करना नहीं चाहता है, दवा देना नहीं चाहता है, गांव में जाने का काम नहीं करता है। तो अब की हमारा ये सोच है कि कैसे अधिक से अधिक हमारे जो गरीब बीमार लोग हैं उनकी अच्छी चिकित्सा हो, उनका कैसे उनके वो स्वस्थ रहें, ऐसी जानकारी। और हमारे जो वृद्ध हैं, तमाम जो घर बार छोड़ करके दूसरों के घर में निवास करते हैं, उनके लिए वृद्ध आश्रम खुलवाना, गरीबों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और टेक्निकल शिक्षा की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देने की मेरी इच्छा है, उसको भी ध्यान देने का काम करूँगा। और जनता के सुख और दुख में हमेशा मैं आने और जाने का काम करता हूँ। इस समय जो मौजूदा सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार के इस समय जो जनप्रतिनिधि रहे हैं पिछले सालों में, उन्होंने हमारे विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया। ऐसा कोई भी मत नहीं है जहां उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम न किया हो। तमाम उनके जो आसपास लोग रहने वाले लोग हैं वो माला माल हो गए हैं, इसकी आप जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा गुंडागर्दी का भी काम उन्होंने करने का काम किया। एक विशेष जात के लिए उन्होंने काम किया, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए उन्होंने काम किया और पैसा वसूली का भी काम किया। ऐसे लोगों से जनता निजात चाहती है। और यहाँ तक कि गेहूँ खरीदो, धान खरीदो, गन्ना खरीदो, इस पर भी उन्होंने किसी को भी छोड़ने का काम नहीं किया है। तो ऐसे लोगों से अब जनता निदान चाहती है। और हमको जो सम्मान हर गांव, हर समाज, हर जात में मिल रहा है, निश्चित रूप से हमको उम्मीद है कि जनता हमको सेवा करने का मौका अवश्य देगी। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो का आयोजन भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो के दौरान लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। रोड शो के पूर्व प्रशासन के द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा ले रहे हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता। मौजूद हैं हम इस टाइम राजेंद्र नगर के क्षेत्र में, जहां से आज मोदी जी की विशाल रैली निकाली जाएगी। आज रोड शो होना है मोदी जी का, और इसको लेकर प्रशासन काफ़ी तैयारियों में लगा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। काफ़ी तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से आज मोदी जी को रोड शो करना है। यहाँ से वो निकलते हुए जाएंगे। काफ़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। जैसा कि जानकारी मिली है, लगभग 4 बजे के बाद में रोड शो होना है मोदी जी का। उसको लेकर प्रशासन काफ़ी सारी तैयारियां कर रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और भी काफ़ी सारी तैयारियां चल रही हैं। रिसेंटली न्यूज़ के लिए सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, बरेली।